हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब दरोगा का सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, जीके, जीएस। तो इस तरह से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे इस तरह से। और करेंट अफेयर जो हम पढ़ेंगे ना, करेंट अफेयर वो रोज़ चलेगा, रोज़। और ये वीडियो जो अपलोड होगा, ये सुबह सुबह वीडियो अपलोड होगा, ओके। और करेंट अफेयर जो है, करेंट अफेयर ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, करेंट अफेयर अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे अभी? क्योंकि देखिए अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का जब चुनाव होगा तो पीएम नरेंद्र मोदी बने या राहुल गांधी बने या फिर कोई भी बने, ठीक है। तो जब पीएम बनेगा तो कैबिनेट का बैठक होगा, कैबिनेट का जब बैठक होगा तो कई मंत्री चेंज भी होगा, ठीक है। जब मंत्री चेंज हो जाएगा तब पढ़ लेंगे हम, ठीक है। अगर अभी हम पढ़ लेते हैं करेंट अफेयर तो कैबिनेट मंत्री के बारे में हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तरह तरह का बदलाव होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे करेंट अफेयर। करेंट अफेयर मुझे लगता है कि 10 जून या 15 जून से स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट होगा करेंट अफेयर वो कंटिन्यू चलेगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा सिलेबस, ठीक है। तो पहले जो हम लोग पॉलिटी जो चलेगा टोटल 20 से 25 दिन में हम लोग टोटल पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, टोटल कंप्लीट। पहले हम पॉलिटी को पकड़े हैं, ठीक है, टोटल कंप्लीट करेंगे 20 से 25 दिन में, ओके। आप समझते हैं ध्यान से। पॉलिटी तो पहले हम पॉलिटी उठाए, ठीक है, पॉलिटी उठाए। पॉलिटी में हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखिए पॉलिटी, देखिए ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत में कैसी व्यवस्था है, भारत कैसा है, तो भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों का संघ का अर्थ ये हो गया कि कोई राज्य अगर मेरे देश में आके मिलना चाहे या फिर कोई देश अगर मेरे देश में मिलना चाहे तो वो मिल सकता है, खुला है दरवाज़ा, ठीक है, वो मिल सकता है आगे। लेकिन वो मिल के अब फिर सोचेगा कि हम टूट के अलग हो जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बात राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है। संगठित या संगठन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, लेकिन वो फिर टूट नहीं सकता है। ये है मेरा भारत। आने का तो कोई भी देश आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। यही गलती किया था, गलती क्या करेगा, बहुत अच्छा ही किया। जैसे कि सिक्किम को 16 मई 1975 ईस्वी को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। सिक्किम खुद आ गया था कि भारत का हिस्सा हम बनेंगे, लेकिन सिक्किम फिर चाहेगा कि हम टूट के फिर अलग देश बना ले, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक होता है फेडरेशन, एक क्या होता है फेडरेशन। फेडरेशन मतलब हो गया रूस, चीन, ये सब क्या है, फेडरेशन है। इसमें क्या होता है, मिल सकता है, कोई देश आके मिल सकता है, लेकिन फिर वो चाहेगा कि अलग देश बना ले तो फिर वो बना सकता है, ठीक है। ये होता है फेडरेशन। और यूनियन का मतलब समझा ही दिए, कोई देश आके मिलना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन फिर वो सोचेगा कि हम अलग देश बनाएं तो वो पॉसिबल नहीं है, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। तो पॉलिटी समझते हैं ध्यान से। पॉलिटी, भारत का संविधान, संविधान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। संविधान को समझते हैं। भारत का संविधान में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 22 भाग जानेंगे, अनुच्छेद 395 के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची 12 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। आप समझते हैं अनुसूची के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, अनुसूची के बारे में अगर हम लोग देखें तो अनुसूची की संख्या कितनी है, तो अनुसूची की संख्या है 12, ठीक है। अनुच्छेद कितना है, 395। भाग कितना है, भाग 22 है। भाग के साथ साथ हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, ओके। समझते हैं ध्यान से। अब देखिए अनुसूची एक में पहले ही बोल दिया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में क्या बोला है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बोला गया है। विभिन्न पदाधिकारी के जो वेतन होता है ना, जो सैलरी उठाते हैं, ठीक है, पदाधिकारी का वेतन, तो वेतन की जो चर्चा है वो किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 2 में है। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, इंट्रोडक्शन के बारे में बोला गया है, और 2 में क्या है, वेतन है। 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, कि वो वेतन उठाएगा अगर तो अनुसूची 2 के अंतर्गत वो वेतन उठाएगा, ये लेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अनुसूची 3, जो पदाधिकारी बना या फिर जो भी मंत्री गण शपथ लेते हैं ना, वो किस अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं, तो वो लेते हैं अनुसूची 3 के अंतर्गत, ठीक है, अनुसूची
3 के अंतर्गत वो जो है शपथ लेते हैं। ओके, उसमें ना कुछ जैसे कि कुछ और मंत्री आते हैं जो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं, उसका आर्टिकल ही अलग से है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सब का जो शपथ है ना वो आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ना कि अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के जो शपथ की चर्चा है वो अनुसूची में नहीं है, वो आर्टिकल में है। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम उस वक्त देख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीट की चर्चा है। राज्यसभा सीट की चर्चा है, राज्यसभा में कितना सीट होना चाहिए किस राज्य में, ये सब की चर्चा जो है अनुसूची 4 में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST का विशेष प्रशासन, SC ST का जो विशेष व्यवस्था किया गया है, ठीक है, वो SC और ST का विशेष व्यवस्था किस अनुसूची में किया गया है? तो वो अनुसूची 5 में किया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बोला गया है। ठीक है, कि वो 4 राज्य के प्रशासन में क्या बोला गया है कि वो अलग वो जिला वाला बना सकता है, अपना स्वायत्त राज्य की दर्जा दिया गया है। मतलब कि विशेष जो है ना, विशेष उसको दिया गया है, जिसमें कि पूर्वोत्तर 4 राज्य के प्रशासन में किसका बात बोला गया है? तो पहले आते हैं असम, पहले क्या आते हैं? असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आप ये इस वक्त इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो AMTM। ठीक है, AMTM की चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 6 में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग अनुसूची 7 में क्या बोला गया है? अनुसूची 7 में बोला गया है शक्ति का विभाजन। जैसे कि किसी राज्य के पास शक्ति है, किसी केंद्र के पास शक्ति है, ठीक है, तो शक्ति का विभाजन मतलब कि कोई चीज़ पे मुझे शक्ति अगर मिल रहा है तो राज्य को अलग शक्ति दिया गया है, केंद्र को अलग शक्ति दिया गया है कि इस पे कानून आप बनाइए, इस पे कानून आप बनाइए। तो इस शक्ति का वितरण कर दिया है। ठीक है, तो वही शक्ति का विभाजन की चर्चा है जो है वो अनुसूची 7 में है। ठीक है, अनुसूची 7 में बोला गया शक्ति का विभाजन, जिसमें कि संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, इस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप समझते हैं धीरे धीरे संघ सूची क्या है, राज सूची क्या है, समझते हैं ध्यान से। जैसे कि संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची जो आते हैं वो केंद्र सरकार का अधीन आते हैं। ठीक है, संघ मतलब केंद्रीय होता है, इसमें समझना क्या है, संघ का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय होता है। और संघ सूची में विषय की जो संख्या है वो विषय की संख्या 100 है, 100 है। ठीक है, 100 विषय है इसमें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि सेना, जनगणना, बैंक, रेल, ये सब किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर ये सब चीज़ में अगर कानून बनाने का अगर अधिकार मिलेगा ना तो वो केंद्र सरकार को मिलेगा, संघ को मिलेगा, ना कि राज्य को मिलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो संघ सूची में विषय की संख्या 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। राज्य, ठीक है, राज्य, आप समझते हैं राज्य के बारे में। राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 61 है, वर्तमान में 61 है। ठीक है, लेकिन पहले कितना था? पहले 66 था। पहले 66 था ना, तो 66 पहले था राज्य सूची में, लेकिन किया क्या केंद्र सरकार ने? मतलब वो किया क्या, इसको ना 66 से जो है 5 निकाल के इसमें दे दिया, समवर्ती सूची में दे दिया। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार हो जाता है कि हम भी कानून बनाते हैं, केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाइए। जो जिसमें दोनों कानून बनाए उसे बोलता है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो समवर्ती सूची में अगर विषय की संख्या अगर बोलेगा तो 47 पहले था, जो कि राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में अब 52 कर दिया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य सूची में कौन कौन अगर आते हैं? तो कृषि, पुलिस, प्रशासन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कृषि, पुलिस, प्रशासन राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं ध्यान से समवर्ती सूची में हम क्या बोले? इसमें जो कानून बनाएगा इसमें दोनों बनाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगा। ठीक है, अब समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ठीक है, तो शिक्षा, वन,
परिवार नियोजन, मजदूर, ये सब किस सूची के अंतर्गत आएंगे? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, जिसमें कि दोनों मिलकर कानून बना सकता है, राज्य भी और केंद्र भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं अपशिष्ट के बारे में। अपशिष्ट सूची पे कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। केंद्र सरकार को ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दिया गया है, अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब समझते हैं अपशिष्ट सूची क्या होता है। अपशिष्ट सूची वो हो गया जैसे कि संविधान बनने के बाद कोई भी नया चीज़ का आविष्कार हुआ ना, तो उसको अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। ना राष्ट्र सूची के अंतर्गत रखा, ना केंद्र सूची के अंतर्गत रखा, और ना कि समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा। तो वो रखा किस सूची के अंतर्गत रखा है? तो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा है। क्यों? क्योंकि वो संविधान बनने के बाद जो भी चीज़ का आविष्कार हुआ वो अपशिष्ट के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर संविधान बनने के बाद आविष्कार हुआ। सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर संविधान बनने के बाद स्टार्ट हुआ, तो ये अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। ई कॉमर्स इस सब कॉमर्स का जो है संविधान बनने के बाद इसका आविष्कार हुआ, तो ये अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं अनुसूची 8 में क्या बोला गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषा का वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें कि 22 भाषा तो आपको याद रखना नहीं है। इसमें कौन कौन भाषा नहीं आते हैं बस वो याद रखिए, बाकी वो अगर याद रखते हैं तो 22 भाषा आपको यूं ही याद हो जाएगा। बोलिए कैसे? देखिए 22 भाषा की चर्चा है। अनुसूची 8 में 22 भाषा की चर्चा की बात बोली गई है कि इसमें 22 भाषा का वर्णन है, लेकिन इसमें 22 भाषा में कौन कौन शामिल नहीं है? तो राजस्थानी, भोजपुरी, अंग्रेजी, ये सब 22 भाषा में शामिल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि इनमें से कौन 22 भाषा में शामिल नहीं है, तो आप क्या बोल देंगे? इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन देगा तो आप मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार के बारे में बोला गया है। भूमि सुधार के बारे में अनुसूची 9 में बोला गया है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची 10 में जो है दल बदल की बात बोली गई है। अनुसूची 9 में दल बदल की बात बोली गई है। दल बदल का अर्थ ये हो गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अगर वो अपना दल बदलना चाहे तो वो बदल सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर कोई पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ, और जैसे कि बीजेपी पार्टी से कोई व्यक्ति, या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लेते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी के अंतर वो आ गया है, मतलब घुस गया है नीतीश कुमार, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहेगा कि हम नीतीश कुमार को नहीं रखेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो उसमें ना दल बदल नहीं लगता है, ठीक है। या फिर देखते हैं मतलब नीतीश कुमार पहले आरजेडी में था, तो निकल के वो किस में आ गया? बीजेपी में आ गया, तो अपना दल बदल लिया ना, बस ऐसे ही समझिए। बाकी दल बदल जब अच्छे से पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से बता देंगे कि दल बदल कैसे लगता है और किस कंडीशन में नहीं लगता है, ओके। 11 में क्या है? 11 में पंचायत की बात बोली गई है। 11 अनुसूची में पंचायत की बात बोली गई है, और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 22। विषयों की संख्या कितनी है? तो 29 है। विषयों की संख्या 29 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची 12 में किसकी बात बोली गई है? तो नगर पालिका की बात बोली गई है। अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा है, ठीक है। नगर पालिका में विषय की संख्या कितनी है? तो 18 है। नगर पालिका में विषय की संख्या 18 है। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप समझते हैं ये अनुसूचित टोटल हम लिखता लिए, अनुसूचित हम टोटल पढ़ लिए, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो भाग के साथ साथ आर्टिकल भी पढ़ने वाले हैं। कैसे? तो समझते हैं। भाग एक में जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल मतलब क्या हो गया? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद हो गया। तो भाग 1 के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो 1 से लेकर 4 तक आते हैं, ओके दे। 1 में क्या बोला गया है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है। 2 में क्या है? तो 2 में बोला गया है विदेशी राज्य को मिला सकती है। कौन? तो यह अधिकार किसको दिया गया है? यह अधिकार दिया गया है संसद को। जैसे कि सिक्किम पहले विदेश था, सिक्किम पहले देश था, वो अलग एक देश था, लेकिन सिक्किम आके किसे मिल गया? भारत में आके मिल गया। तो विदेशी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है ये किस आर्टिकल में बोला गया है? 2 में बोला गया है। और ये अधिकार दिया किसको है? तो यह दिया है संसद को, ओके। और सिक्किम मिला कब था? तो सिक्किम मिला था 16 मई 1975 को जो है सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था, ठीक है।
सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में बोला गया है वर्तमान राज्य में परिवर्तन। वर्तमान अगर कोई राज्य है, जैसे बिहार है, बिहार से कोई, बिहार में पहले झारखंड आते थे ना, तो वर्तमान राज्य में परिवर्तन, झारखंड को अलग राज्य ही बना दिया गया। तो ये परिवर्तन करने का अधिकार जो दिया गया है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 3 आर्टिकल के अंतर्गत है। और ये अधिकार दिया किसको है? तो ये अधिकार जो दिया है वो दिया है संसद को। ये अधिकार किसको दिया है? संसद को दिया है। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। वर्तमान राज्य में परिवर्तन की बात बोली गई है, ओके, जिसमें कि राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर वर्तमान राज्य के को तोड़ के अलग राज्य बनाना चाहते हैं, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, क्या बिहार के कोई सीएम या किसी व्यक्ति से पूछा कि हम वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं? ठीक, किसी से पूछा? तो ये जो है राज्य की अनुमति जरूरी नहीं है। ठीक है, राज्य की अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन साधारण बहुमत होना चाहिए। साधारण बहुमत होना चाहिए, मतलब 50% बहुमत होना चाहिए। अरे 50% ये नॉर्मल बात है। ठीक है, अगर साधारण बहुमत अगर आपके पास नहीं है तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, आपको बैठने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है ये साधारण बहुमत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं वर्तमान राज्य में परिवर्तन। वर्तमान राज्य में परिवर्तन कहने का अर्थ ये होगा कि अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक, आप समझते हैं ध्यान से। जब देश का टुकड़ा हुआ था, तो देश का जो टुकड़ा था ना, लगभग 552 टुकड़े थे देश के, जिसे बोलते हैं रियासत। 552 रियासत थी, ओके, 552 रियासत। और ये जोड़ने का अधिकार किसको दिया गया था? तो सरदार पटेल को, जिसमें कि उसका हेल्प किया था बीपी मेनन ने, माउंटबेटन ने। ठीक है, ये सब साथ दिया था। ठीक है, टोटल मिलाने का 552 राज्य मिलाने का अधिकार किसको दिया गया? सरदार पटेल को, बीपी मेनन को, माउंटबेटन को। इस तरह से अधिकार दिया गया। और राज्य मतलब किताब को भी पूरा बिखरा हुआ है, तो वही देश जो था ना पहले बिखरा हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, तो देश पूरा बिखरा हुआ था, उसको मिलाने का अधिकार ये सबको दिया गया। और मिलाने का अधिकार दिया गया तो इस किस कैटेगरी में किस व्यक्ति को रखा गया था वो समझते हैं। देखिए ABCD ये क्या था? एक राज्य था। ठीक है, ABCD ये सब राज्य कैटेगरी बाय राज्य में बांट दिया गया था। ठीक है, जिसमें कि D जो है ना, डी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता था, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, मतलब डी में पूर्वोत्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश आता था। ओके, सी में क्या आता था? तो सी में कमिश्नरी क्षेत्र आता था, नगर निगम के अंतर्गत बोल सकते हैं। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब भोपाल कमिश्नरी, लखनऊ कमिश्नरी। ठीक है, ये सब किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो सी राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, सी के अंतर्गत आता था। बी में क्या है? तो बी में राज्यवारों को रखा गया था। बी में राज्यवारों को रखा गया था। हम लोग जो आते थे, हम लोग ए कैटेगरी में आते थे। ठीक है, और ए पे डायरेक्ट B10 का कब्जा था। तो इस तरह से डिवाइड किया गया था, इस तरह से भारत को समेटते हुए एक देश बनाया गया था। ठीक है, ऐसे पूरा बिखरा हुआ था, 552 टुकड़ा था देश का। उसे मिलाने का अधिकार इस सब व्यक्ति को दिया गया था और इस तरह से क्षेत्र में बांट दिया गया था कि आपको ये मिलेगा, आपके क्षेत्र ये है, इस तरह से बांट दिया गया था। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। जिसमें कि JNK, आप समझते हैं ध्यान से, JNK को समझते हैं। आपसे पूछेगा JNK को किसके अंतर्गत मिलाया गया था भारत में, किस के अकॉर्डिंग? तो आप बोलिएगा विलय पत्र के आधार पर जो है जम्मू कश्मीर को, JNK मतलब जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को मिलाया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत मिला दिया गया था। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत मिला दिया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एसके धर आयोग ने भाषाई राज्यों का विरोध किया। ठीक है, भाषीय राज्यों का विरोध किया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक श्री रामलू था, श्री रामलू था। ओके, श्री रामलू ने क्या बोला कि मुझे एक अलग राज्य दीजिए, अलग भाषाई राज्य पे अलग राज्य बनवा के हमको दीजिए। ठीक है, तो वही ना, श्री रामलू भूख हड़ताल पे 56 दिन का लगभग भूख हड़ताल पे रह गए। ठीक है, मुझे अलग राज्य दीजिए, अलग क्षेत्र दीजिए, हम इस तरह से अपनी मांग को रखते हैं। तो श्री रामलू ने 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गया। 56 दिन के भूख हड़ताल पे जब बैठ गया तो श्री रामलू की फिर मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो पूरा घमासान जो है, मतलब लोग अगर गुस्साने लगे कि नहीं ऐसे कैसे, मेरा नेता की मृत्यु हो गया, आप लोग जो है मतलब मेरा अलग राज्य बना के देते नहीं हैं, इस तरह से उसका मृत्यु हो गया।
ओके, मृत्यु जब हो गया तो उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को जो है भाषाएं के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। ठीक है, देखते हैं आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश की अगर भाषा बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु भाषा है। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पे उस राज्य को अलग तक कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से बांट दिया गया। कब? तो 1 अक्टूबर 1953। आपको बोलेगा कि भाषाएं आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन था, बनने वाला, तो क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फजल अली, फिर फजल अली आयोग, फजल अली आयोग के द्वारा जो है, फजल अली आयोग के द्वारा जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो था सारा टुकड़ा करना, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है इतना चीज़? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ है। आर्टिकल, अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। जब वर्तमान राज्य में परिवर्तन किया गया तो क्या राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 368 संशोधन करने का जो अधिकार होगा तभी राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। तो संशोधन के बारे में इसमें चर्चा ही नहीं है। 368 को इससे बाहर रखा गया है। आर्टिकल 4 के अंतर्गत जो है 368 को बाहर रखा गया है। ठीक है, रख दिया गया है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अकॉर्डिंग ही जो है वर्तमान राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वर्तमान राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, ये इंट्रोडक्शन क्लास था कहीं ना कहीं, जिसमें कि हम लोग अनुसूची पढ़ लिए, आर्टिकल पढ़ लिए ना। कल जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 2, भाग 3, इस तरह से स्पीड खींचने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर कंटिन्यूटी बना के रखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको इतना उम्मीद दिलाते हैं कि 80% एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये सब जो है ना स्ट्रेटजी तैयार करके बैठे हैं कि आपको किस तरह से लेके चलना है। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।